हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएफ की ओर से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी अलग अलग पोस्ट पर परमानेंट वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, या मेल हो या फीमेल हो। यदि आप बीएसएफ में जॉब करना चाहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके बाद हाइट कितना होना चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन आपको कैसे होगा। इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुँचते रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलेंगे, वहीं पे इस वैकेंसी को सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड करके इसके सारी डिटेल्स वहीं बताएंगे। तो चलिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लिखा हुआ है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलाइएगा। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे चलाइएगा सेकेंड नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। 2024 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं अप्लाई हियर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहाँ देख सकते हैं व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसका ऑफिशियल जितना भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसका एक पीडीएफ डाउनलोड करके दे देगा और उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आपको इसका डिटेल्स दिखाते हैं और आपको सारी जानकारी इसी के माध्यम से आपको देंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये पीडीएफ डाउनलोड होके आ गया है, ये गैलरी में सेव हो गया। इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कुल 23 पेज में इस पीडीएफ को दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के तहत इस वैकेंसी को निकाला गया है। देखिए यहाँ लिखा है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके लिए आवेदन आप कैसे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। किस पोस्ट के लिए, तो देखिए ग्रुप बी और सी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई होगा वो भी बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं है कि ये वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत निकाला गया है, मतलब दो भाग में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए ग्रुप बी के अंतर्गत कौन आएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है एसआई स्टाफ नर्स, मतलब बी पोस्ट के अंतर्गत एसआई स्टाफ नर्स आएंगे। इसके अंतर्गत कितना बहाली निकाला गया है, तो कुल 14 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो 6 लेवल के आपको पेमेंट मिलने वाला है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया मिलने वाला है। परमानेंट जॉब है, आपको सैलरी अच्छा खासा मिलने वाला है। अब वहीं बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी के अंतर्गत कौन कौन पोस्ट निकाला गया है। तो देखिए यहाँ ग्रुप सी लिखा हुआ है, यहाँ एएसआई लैब टेक्नीशियन पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। इसमें कुल सीट की संख्या कितना है, तो 38 सीट पर वैकेंसी को निकाला गया है। अगला ग्रुप सी के अंतर्गत निकाला गया है एएसआई फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए निकाला गया है। टोटल सीट की संख्या 47 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। तो कुल कुल बी पोस्ट और सी पोस्ट मिला के 85 पोस्ट पर बहाली को निकाला गया है। मतलब ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत एसआई स्टाफ नर्स आएंगे, वहीं ग्रुप सी के अंतर्गत आएंगे एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपी।
ग्रुप सी के पोस्ट पर अगर बहाली होते हैं तो आपको 5 लेवल के सैलरी मिलने वाला है। कितना? तो 29,200 से लेके 92,300 आपको सैलरी मिलेगा। अब आप बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप एसआई नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10+2 मतलब आप 12th पास होने चाहिए और साथ में आपको डिग्री या डिप्लोमा जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जीएनएम किए होंगे तो आपको सेंट्रल या स्टेट लेवल के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं एएसआई लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से किसी भी बोर्ड से रहेगा चलेगा, मतलब आप इंटर किए होंगे तो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लाइब्रेरियन टेक्नोलॉजी से, मतलब लैब टेक्नीशियन के लिए आपको मेडिकल लाइब्रेरियन टेक्नोलॉजी से आप अगर सेंट्रल या स्टेट लेवल से कहीं से किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से किसी भी बोर्ड से चलेगा, लेकिन आपको डिप्लोमा या डिग्री आपको फिजियोथेरेपी से होना चाहिए। तो यदि आप अगर मेडिकल से संबंधित कोई भी डिग्री लिए हैं तो अगर इससे मैच कर रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने अनुसार इस PDF को डाउनलोड करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका एज कितना होना चाहिए, कितने एज तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एसआई स्टाफ नर्स के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो 21 साल से 30 साल आपका एज होना चाहिए। वहीं लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 25 साल एज होना चाहिए। वहीं फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 से लेके 27 साल आपका एज होना चाहिए। साथ में एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको मिलेगा 3 साल और 5 साल। जैसे कि SC ST होंगे तो आपको 5 साल एज में छूट मिलेगा और OBC होंगे तो आपको 3 साल के एज में छूट मिलेगा। आई होप कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या होना चाहिए। तो यदि आप मेल हैं तो आपका हाइट 1.65 होना चाहिए। वहीं फीमेल है तो आपको 1.50 हाइट होना चाहिए। वहीं अगर मेल है तो आपका चेस्ट 76 और 81 के रेशियो में होना चाहिए। वहीं मेल का चेस्ट के बारे में कहा गया है नॉट अप्लीकेबल। अब आगे बात कर लेते हैं कि वेट आपका कितना होना चाहिए। मेल है तो आपके हाइट के अनुसार वेट काउंट होगा, उसके बाद फीमेल है तो भी आपके हाइट के अनुसार वेट काउंट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड तो आप देख लीजिएगा, यहाँ कॉमन चीज़ दिया गया है तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन होगा तो आपको क्या करना होगा। तो पहले आपको रिटेन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, आपको रिटेन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एसआई स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपको जीएनएम किए हैं तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 25-50। मतलब आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, अगर आप जो कोर्स किए हैं उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 को तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेगा ही, और आपको 75 को क्वेश्चन आपको टेक्निकल नॉलेज से पूछा जाएगा जो आप मेडिकल में किए हैं वो उसके अनुसार। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप वहीं अगर लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वही है जनरल अवेयरनेस से 25 को क्वेश्चन और टेक्निकल से, मतलब आप जो मेडिकल में पढ़ाई किए हैं उससे आपको 75 को क्वेश्चन पूछेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स के रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करते हैं तो वही बात है, 25 को क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछेगा और 75 को क्वेश्चन आपको टेक्निकल से पूछेगा जो आप मेडिकल में पढ़ाई किए हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पास करने के लिए जनरल और OBC के लिए आपको 45% आना चाहिए, वहीं SC ST के लिए 40% अंक आएगा तो बच्चा पास कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, यही डिटेल्स था। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, देख सकते हैं यहाँ फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग देना होगा। मेल है तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ लगाना है, वहीं आप फीमेल है तो 800 मीटर 5 मिनट में आपको दौड़ लगाना होगा। उसके बाद अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 11 फीट का होना चाहिए मेल के लिए और 8 फीट फीमेल के लिए। हाई जंप के बारे में कहा है 3.5 फीट और फीमेल के लिए 2.5 फीट होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आके डाउनलोड करके फिजिकल टेस्ट के तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो जैसा कि आपको बतलाए हैं कि ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 19 मई से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 17 जून 2024 तक फॉर्म भराएगा। मतलब आपको 1 महीना का समय मिला गया है। 19 मई से लेके 17 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप कि इतना डिटेल्स आप इस वैकेंसी में था वो सभी आपके लिए बता दिए हैं। आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी काम के लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन उनके पास भी पहुंच सके और वो भी अपना फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.